नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार सैनी और अब हमारा यूट्यूब चैनल है राजस्थान मैथमेटिक्स। बच्चों, ये यूट्यूब चैनल हमने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों की आर्थिक स्थिति। क्या होता है कि बच्चे जो गणित पढ़ने के इच्छुक तो होते हैं, लेकिन वो बड़े कोचिंग संस्थानों में जा नहीं पाते। हो सकता है वो फीस तो जैसे तैसे वहाँ जमा करा दें, लेकिन वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है राजस्थान मैथमेटिक्स, इसमें हमने खासकर राजस्थान के अंदर और देश के भीतर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान में होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड और पटवार, पुलिस एटसेट्रा अदर इम्पोर्टेंट मोस्ट एग्ज़ाम होती हैं, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है। आज हम इस यूट्यूब चैनल में जो आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान मैथमेटिक्स में, वो है रीट लेवल फर्स्ट। उसका सिलेबस, कैसे एग्ज़ाम पेपर आता है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर को हल करना चाहिए और कहाँ कहाँ जो हमें गलती करते हैं वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेन रूप से सबसे पहले रीट लेवल फर्स्ट, जो एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित भर्ती है, उसके लिए हमने अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर समर्पित किया है। और ये जो लेक्चर है मुख्य रूप से लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर्स में आपको हर चीज़ के बारे में, इसका सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और सिलेबस में चीज़ों को जीरो से हाई लेवल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, अगर हम रीट लेवल फर्स्ट की बात करें तो जो रीट लेवल फर्स्ट है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार होता है। इसमें टोटल जो एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स का रीट लेवल फर्स्ट का, उसमें जो मैथ आती है वो 30 मार्क्स की आती है। 30 मार्क्स के अंदर यूनिट 6 डिवाइड हैं। कौन कौन सी हैं? यूनिट 6, जो यूनिट 6 में यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर क्या आता है वो सारी चीज़ यहाँ देखिए। यूनिट फर्स्ट में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। तो इसमें ये ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और वो आपको सिंपल तरीके से ही पेपर में देखने को मिलेंगी, बशर्ते आप उन चीज़ों को यहाँ अच्छे तरीके से समझें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैं सारी बुकें भी बताऊँगा, कौन सी बुक कैसे यूज करनी है, एग्ज़ाम पेपर्स में आपको किस तरीके से हल करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है और समझ के उसका आंसर देना है। क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम पेपर हल करना होता है और सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करने होते हैं। और एक बात बता दूं, रीट का जो सिलेबस है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि उसमें समझना ज़्यादा है, रटना कम है। तो हमें यहाँ पर समझना है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो जो हमने पहली यूनिट बताई है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, एक एक चीज़ को हम करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीरो से चीज़ों को उठाएंगे और हाई लेवल तक। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स रीट के या आर टेट के या MP टेट के, C टेट के, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं
उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ हल कराए जाएंगे। और चीज़ों को अगर कोई कहता है कि सर मुझे तो मैथ्स में बहुत वीक हूँ, मुझे मैथ्स बहुत टफ लगती है, लेकिन अगर यहाँ पढ़ेंगे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से तो आपको मैथ्स बिल्कुल इजी लगने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा कि मैं 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकता हूँ 100/100%। सो अब आती है इकाई सेकंड, जिसमें आपकी भिन्न की अवधारणा। भिन्न 1/4, 5/6, 6/5 इस टाइप की जो भिन्न होती हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उचित भिन्न जिसमें आप आने वाले लेक्चर्स में सारी चीज़ों को उचित भिन्नों को भी डिस्कस करने वाले हैं। समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप रीट लेवल फर्स्ट की सेकंड यूनिट में देखने को आपको मिलेंगी। आगे आती है आपकी इकाई थर्ड, जिसमें आपको एक नियम, जिसे हम इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और आने वाली बहुत ही जो लाभ हानि है, औसत है, प्रतिशत है, सारी चीज़ों में यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से काम आएगा। बहुत सिंपल मेथड है लेकिन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इधर इसके बाद आता है औसत, एवरेज बोलते हैं जिसे, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में अपन किसी धन को किसी को उधार देते हैं तो उधार देने के बदले जो हमें वो सामने वाला व्यक्ति जिसको हमने उधार दिया है वो उस धन के बदले हमें कुछ किराया देता है, उसे हम कहते हैं ब्याज। और यहाँ पर हम केवल और केवल सरल ब्याज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरल ब्याज, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो रीट लेवल सेकंड में आपको जो भी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं उनको वो देखने को मिलेगा। बहुत ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जीरो लेवल से हाई लेवल तक कराई जाएंगी। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और अपना क्वेश्चन शेयर करें, तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा। आगे आता है यूनिट 4, समतल व वक्र समतल व ठोस ज्यामितियाँ। ये क्या होता है? समतल, प्लेन, जैसे अपन अपने बुक देखिए, बुक क्या होता है? समतल होता है एक तरीके से। बुक्स में हमारे पास 6 पृष्ठ होते हैं, वो प्लेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वक्र समतल, टेढ़ा मेढ़ा वक्र समतल, टेढ़ी मेढ़ी जगह, वो वक्र समतल हो गया। हमारे राजस्थान के अंदर भी इस टाइप के समतल मैदान भी हैं, ऊबड़ खाबड़ पर्वत भी हैं। तो इस टाइप के बारे में अपन यहाँ उनकी स्थितियाँ, ज्यामितियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। आगे आती है उन ज्यामितीय समतल आकृतियों की विशेषताएं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनमें कैसे कार्य किया जाता है, कैसे उस पर फॉर्मूले मैनेज किए जाते हैं उस चीज़ों पर। दूसरी बात है उन पर कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आप सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, लेकिन एक एकेडमिक रूप से पढ़ना और एक एग्ज़ाम के लेवल से पढ़ना, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन लेक्चर्स में जो आने वाले वीडियोज़ होंगे हमारे, उनमें डिस्कस करेंगे। आगे आता है बिंदु, पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। यानी गणित का बिंदु है ना, जो बहुत ही, ये समझ लीजिए आप, रीढ़ समझ लीजिए ज्यामितियों की। तो ये यानी कि
जो हमारी रेखा गणित बोलते हैं अपन उसे, उसकी रीढ़ है पॉइंट। क्योंकि बगैर पॉइंट के आप एक रेखा को नहीं खींच सकते, एक रेखा खंड को नहीं खींच सकते, एक कर्ण को नहीं बता सकते, एक कोण को नहीं बना सकते। इन सारी चीज़ों को हम पॉइंट के थ्रू ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है रेखा, लाइन। लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को आप डॉटेड 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 करते जाएंगे, तो करने के बाद जब उन पॉइंट्स को आप एक दूसरे से मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो रेखा के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। किरण, किरण क्या होती है कि हमारे पास जो रेखा होती है वो किरण से थोड़ा डिफरेंट होती है। क्या है कि किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जाती है और जाने के बाद उसमें जो एरो लगता है वो आगे तक जाता है, वो रुकता नहीं है। इस टाइप से यहाँ पर किरण रेखाखंड, रेखा का ही भाग होता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है और रेखाखंड के दो पॉइंट होते हैं। जैसे एक बिंदु मान लिया ए और दूसरा मान लिया बिंदु बी, ये आपका रेखाखंड। अगर आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आता है कोण, जिसे एंगल बोलते हैं अपन। कोण दो रेखाओं से, अगर किसी बिंदु से दो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम कोण कहते हैं। अब वो कोण अपने अलग अलग माप पर होता है। आगे आता है आपका उनके प्रकार। कोणों के प्रकार क्या होते हैं? जैसे न्यून कोण, यानी कि जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी 90 डिग्री से जो कम होता है उसे अपन न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण में जैसे 90 से कम 70 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, ये सारे आपको एक न्यून कोण में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, वो अधिक कोण कहलाता है। वृत्त कोण 180 से अधिक, 360 से कम, और बृहत्तर कोण 360 डिग्री से अधिक। इस टाइप से हम कोणों के बारे में जानेंगे। लंबाई, भार, वेट। वेट के बारे में भी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चंस कैसे कराए जाते हैं, हर चीज़ें यहाँ पर बड़े जीरो लेवल से आपको कराई जाएंगी। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ को इस तरीके से कराया जाएगा कि कहीं भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी बड़ी कोचिंग्स में बच्चे जाते हैं, जाने के बाद भीड़ भाड़ होती है, भीड़ में बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। उन चीज़ों को वो वहाँ पर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरा सिलेबस कराया जाएगा। एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले आपको सिलेबस से फ्री कर दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो कराए जाएंगे। क्वेश्चनों का आने का तरीका क्या होता है वो कराया जाएगा। सारी चीज़ें बड़े शानदार और सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर कराई जाएंगी। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीट कोई हुआ नहीं है, क्योंकि ये वही एग्ज़ाम है जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इसमें भी सेलेक्ट होंगे, पर होंगे वही जो ईमानदारी से मेरे साथ यहाँ पर मेहनत करेंगे। क्योंकि हर चीज़ मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी भी बड़ी कोचिंग में चल जाइए या फिर मुझसे पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई इज़ द मस्ट। क्योंकि पढ़ने के अलावा और भी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो फिर आप भी उन कैंडिडेट्स में से शॉर्टकट हो जाओगे जिस कैंडिडेट्स का वहाँ सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए
बने रहिए राजस्थान मैथमेटिक्स के साथ। आइए आगे देखते हैं धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता होती है किसी भी पात्र या बर्तन में किसी भी द्रव्य को भरना, द्रव्य यानी पदार्थ को भरना, वो उसकी धारिता कहलाती है। अब धारिता का दूसरा नाम आयतन भी होता है। आयतन, आयतन जिसे अपन इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ हमें मिलती हैं। उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे गोले का आयतन, जैसे और भी बहुत सारी वस्तुएं, उनका आयतन किस तरीके से अपन निकालते हैं, बेलन का आयतन। तो इस टाइप से हम आयतन के बारे में समझेंगे। आगे आता है आपका समय, टाइम, कि कोई गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा से इतनी दूरी तक पहुंच जाती है, वो कितने समय में इतनी दूरी तक पहुंच जाएगी। इस टाइप के यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्रमान, क्षेत्रफल बोलते हैं जिसे अपन। क्षेत्र का मान क्या होता है? एरिया। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इस सारी चीज़ों के आपको क्षेत्रफल मिलेंगे। त्रिभुज हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। जैसे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। जैसे वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस टाइप के आपको यहाँ पर क्षेत्रफल मिलेंगे। क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन को किस टाइप से आपको हल करना है, शॉर्ट ट्रिक से भी आपको हल कराया जाएगा और डेस्क्रिप्टिव जैसे वर्णन बोलते हैं उस टाइप से भी आपको हल कराया जाएगा। दो तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर हल कराया जाएगा और जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप समझेंगे। तरीके दोनों ही बढ़िया होंगे, लेकिन एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सही और सटीक करना होता है, तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होंगे। आगे देखते हैं। हमें बता दिया आपको संबंध वर्गाकार तथा आयताकार वस्तु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, परिमिति, यानी वो जो वस्तु है, वर्ग है, उसका परिमाप क्या है, यानी कि वो कितना एरिया घेर रहा है, उस क्षेत्र की लंबाई क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस टाइप के सारे परिमाप हम यहाँ पर देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक से आपको परिमाप समझाएंगे कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल भी शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे, डेस्क्रिप्टिव समझेंगे। जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद 4 यूनिट जो होती हैं वो आपकी 20 नंबर की आती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिक्स, गणित देखने को मिलेगी। बाकी 2 यूनिट जिसे अपन शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है सर आप तो गणित पढ़ाते हैं, आप ये टीचिंग मेथड्स कैसे पढ़ाओगे? अरे भाई, मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हालांकि चीज़ें कुछ इस प्रकार हो जाते कि आप उनको समझना नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि गणित की प्रकृति, यानी गणित की कैसी प्रकृति है, किस टाइप से गणित को पढ़ा जाता है। तर्कशक्ति पाठ्यक्रम, यानी गणित को किस प्रकार से सोचा जा सकता है, उस टाइप से। गणित की महत्वता, यानी गणित का महत्व क्या है, उसके उपयोग क्या हैं, उस टाइप से भी गणित के बारे में अपन चीज़ें देखने को मिलेंगी। गणित की भाषा क्या है? अब ऐसे बोलते हो साहब गणित की भी कोई भाषा होती है? अरे भाई होती है। गणित में बहुत सारे सिंबल चलते हैं, वो अपने अलग प्रकार के सिंबल होते हैं। जैसे हमारे पास प्लस का सिंबल इस प्रकार प्लस होता है, माइनस है, गुणा है, भाग है, ये सब गणित की भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम गणित की भाषा के बारे में समझेंगे। सामुदायिक गणित, सामुदायिक गणित क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो ये आपकी 5वीं जो यूनिट है, इस यूनिट के भी आपको यानी कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से आपको
5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल होंगे। लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम बहुत सिंपल आता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 30/30 स्कोर करने वाले हो। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन टेंशन की दवा नहीं है। टेंशन की दवा है तो है वो पढ़ाई और पेशेंस। धैर्य रखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आगे आता है आपका इकाई 6। तो आज इकाई 6 के बारे में अपन देख रहे हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक जैसे मान के चलो, अपन औपचारिक तरीके से किस तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूल में अपन औपचारिक शिक्षा देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा अपन घर पर बैठा कर एक निश्चित क्षेत्र में देकर शिक्षा दे रहे हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। इस टाइप के बारे में अपन शिक्षण विधियों को जानेंगे। मूल्यांकन यानी बच्चे ने कितना कुछ सीखा और उसका फिर हमने मूल्यांकन किया, देखा कि सीखा या नहीं सीखा, या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो हमें बच्चे में आउटपुट देखने को मिला या नहीं मिला। वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे आता है शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण की समस्या क्या होती है? शिक्षण की समस्या इस टाइप से होती है कि बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बच्चा सीख नहीं रहा है। उस नहीं सीखने का क्या कारण है कि कुछ बच्चे सीख पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और सबसे पहले जो उनकी शिक्षण की समस्या है उनके बारे में विश्लेषण करना होता है, जानना होता है कि शिक्षण वास्तव में हो क्यों नहीं रहा है, बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है। हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बच्चा सीख नहीं पा रहा है। उसके लिए हमें एक निदानात्मक परीक्षण होता है, वो करना होता है। निदानात्मक बच्चे की कमजोरियों के बारे में पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण, कमजोरियों के बारे में पता लगाना और उन कमजोरियों को पता लगाकर फिर उनका उपचार करना। ये तो वही बात हुई जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमसे पूछा भाई क्या समस्या है, हमने अपनी समस्या बताई और उन्होंने अपने उपकरण से हमारे शरीर की जांच की, तो हमारी बीमारी का पता लगाया। भाई जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो हम उस चीज़ का इलाज कैसे करेंगे या फिर उसे सिखाने में कैसे सफल होंगे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार डॉक्टर करता है, उसी प्रकार हमें बच्चे की कमजोरियों का निदान करना होता है, उन्हें जानना होता है, उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। तो ये हमारे पास रीट लेवल फर्स्ट की 6 यूनिट हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सारी यूनिट्स आपको 0 लेवल से कराई जाएंगी और बिल्कुल भी आपको इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया है। सारी चीज़ें बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको कराई जाएंगी, यूनिट वाइज कराई जाएंगी। हर यूनिट वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन और संभावित जो आ सकते हैं एग्जाम पेपर में, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसी के साथ आप सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि आप लाभ ले सकें और आपके दोस्त भी उस चीज़ को समझ सकें कि गणित की सारी कमजोरियों को हम दूर कर सकें। और जितना